नमस्कार, मैं अमित यादव। मोदी सरकार की तानाशाही पर कोर्ट का जबरदस्त हथौड़ा चला है। दोस्तों, ये मोदी सरकार जस्टिस बुलडोजर के नाम पर तांडव करती है और लोगों के घरों को तोड़ती है। और आज इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में आ गया। दोस्तों, जब से ये मोदी सरकार बनी है तब से लगातार गरीबों के घरों को तोड़ा जाता है। यानी कि जिस तरीके से सरकार मनमानी करती है, तानाशाही करती है, आज उसका जीता जागता उदाहरण दिखाएंगे। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाया, दोस्तों आज हम आप लोग इसी वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कहीं पर बाबा का बुलडोजर चलता है तो कहीं पर मामा का बुलडोजर चलता है और कहीं पर असम वाले चाचा का बुलडोजर चलता है। यानी कि देखा जाए तो जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर बुलडोजर के नाम पर तांडव किया जाता है। यानी कि जिस तरीके से यह सरकार मनमानी और तानाशाही कर रही है, शायद पूरा देश इस मामले से वाकिफ होगा। लेकिन आज इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त तरीके से नाराज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस भी थमा दिया। दोस्तों, यहां पर खबर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि गंगा किनारे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को नोटिस, मांगी रिपोर्ट। जिस तरीके से दोस्तों कहा जा रहा है भाई कि गंगा के किनारे जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यानी कि जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है, वही जाकर गंगा नदी किनारे अपना रैन बसेरा बसाते हैं। और अब उन्हीं रैन बसेरों पर मोदी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। यानी कि मोदी सरकार अतिक्रमण हटा रही है और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा नाराज हो गया है और मोदी सरकार को नोटिस भी थमा दिया है। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि गंगा किनारे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को नोटिस, मांगा है रिपोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी कि भाई आप किस लिए गंगा किनारे अतिक्रमण हटा रहे हैं, क्या जो लोग बसे हैं उनका जो आप लोग अधिकार छीन रहे हैं, किस वजह से छीन रहे हैं, आप मुझे बताइए। मोदी सरकार से जवाब मांगा। देखिए, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के किनारों और बाढ़ के मैदानी इलाकों में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। यहाँ पर जिस तरीके से दोस्तों ये कहा जा रहा है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि अवैध निर्माण हो रहा है और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी कि बताइए क्या सच में अवैध निर्माण हो रहा है या फिर आप बुलडोजर जस्टिस के नाम पर आप तांडव कर रहे हैं, यानी कि गरीब लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं। आप हमें विस्तृत रिपोर्ट दीजिए। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को गंगा नदी के किनारों और बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में अवैध निर्माणों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार से गंगा के पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन संबंधी अधिसूचना के कार्यान्वयन और क्रियान्वयन के लिए अब तक उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड पर रखने को कहा। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन साहब ने कही, भाई आपने अभी तक गंगा किनारे जो भी काम किया है उसका रिकॉर्ड आप लिखित में हमें दीजिए। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा घोटाला भी गंगा नदी किनारे जिस तरीके से नमाम गंगे के तहत मोदी जी परियोजना लेकर आए, यानी कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, उसमें भी हम लोगों ने देखा कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और शायद इसी मामले पर दोस्तों बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। यानी कि जो गंगा नदी किनारे बसे हुए लोग हैं उनको शायद सरकार ये बता रही कि ये अवैध निर्माण किए हुए। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो गरीब लोग होते हैं वो मानकर चलिए गंगा नदी किनारे या कोई भी नदी को हो उसी किनारे अपना बसेरा बनाते हैं और वहीं पर वो अपना जीवन यापन करते हैं। और आज सरकार उन्हें अवैध बता रही है। यही सरकार जो कहती है भाई हम गरीबों को, जो मोदी सरकार ने कहा था दोस्तों कि जो हवाई चप्पल पहनता है उसे हम हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन किस तरीके से उनके रैन बसेरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें अवैध बताया जा रहा है। दोस्तों, शायद आप लोग इस खबर में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि इसने कहा उपरोक्त अधिसूचना के बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन में प्राधिकरण यानी स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण के सामने कौन कौन सी बाधाएं या रुकावटें आ रही हैं। पीठ ने कहा कि उपर्युक्त सभी राज्यों से होकर बहने वाली गंगा नदी की रक्षा करने और सुनिश्चित करने के लिए कि नदी के मैदानों, क्षेत्र और किनारों
सभी प्रकार के अतिक्रमणों से मुक्त हो। प्राधिकरण क्या कदम उठाने का इरादा रखता है, ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भाई कहा कि भाई जो प्राधिकरण है वो क्या कदम उठाने जा रहा है हमें बताए। देखिए यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि राज्यों को भी जारी हुआ नोटिस। अभी केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ और केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकारों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गंगा बेसिन के कई राज्यों को नोटिस जारी किया और कहा कि इस मुद्दे पर व्यक्तिगत मामलों से परे व्यापक जांच की आवश्यकता है। इस मामलों की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को हो गई दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट पटना निवासी अशोक कुमार सिन्हा की ओर से दायर एक याचिका में सुनवाई कर रहा था, जिसमें दोस्तों ये कहा जा रहा था भाई कि जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है वो बता रही है कि बहुत बड़ा जो मानकर चलिए जो सरकार है वो जो लोग रह रहे हैं गंगा नदी के किनारे उन्हें अवैध बता रही है। और दोस्तों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है शायद मोदी सरकार इस पर सबक ले सकती है। और दोस्तों राज्य सरकारों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और कहा भाई मुझे सही से जानकारी दीजिए, क्या जो आप बता रहे हैं क्या वो सही है। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों हम लोगों को पता है कि ये सरकार मनमानी करती है, तानाशाही करती है, लोगों के घरों को तोड़ती है। हम लोग देखते हैं भाई अगर कोई आरोपी है और आरोप सिद्ध नहीं हुआ उससे पहले ही बुलडोजर पहुंच जाता है। और दोस्तों आरोप सिद्ध बाद में होता है और आरोपी का घर पहले ही तोड़ दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कई मामले हम लोगों के सामने आए जहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि भाई आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं, आप जस्टिस बुलडोजर के नाम पर आप तांडव कर रहे हैं। और दोस्तों ये तांडव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यानी कि जो देश की हमारी अदालतें हैं उन्होंने कई बार सरकार को नोटिस भेजा, सरकार को फटकार लगाई, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार अपने तरीके से काम करती है और जो लोग रह रहे हैं नदी के किनारे या फिर कहीं पर वो रह रहे हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। और आज दोस्तों फिर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा नाराज हुआ और मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया कि आप हमें सही में बताइए क्या जो लोग रह रहे हैं क्या वो सच में अवैध हैं या फिर नहीं। आप हमें लिखित में जवाब दीजिए, विस्तृत जानकारी हमें दीजिए, तभी हम आपको छोड़ेंगे। नहीं तो फिर दोस्तों ये मान चलिए कि मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है। और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाया और कहा भाई हमें विस्तृत जानकारी आप मुहैया कराइए, तभी हम कोई इस पर फैसला लेंगे दोस्तों। क्योंकि यह सरकार जिस तरीके से तांडव कर रही है पूरा देश जानता है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर असम की बात करें, यानी जहाँ जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पर बुलडोजर जस्टिस के नाम पर सरकार तांडव करती है, लोगों के घरों को तोड़ती है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के फटकार लगाने के बावजूद भी सरकार को होश नहीं आया और सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है। और इसी का जीता जागता उदाहरण आज आप लोग या इस खबर में देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और कहा कि भाई गंगा नदी के किनारे जितने भी लोग रह रहे हैं क्या वो अवैध हैं या फिर नहीं है, आप मुझे विस्तृत जानकारी दीजिए। बाकी आप लोगों को क्या राय है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।